अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं इटली के वर्क वीज़ा के बारे में। आपने बहुत सी जगहों से ये बात सुनी होगी कि पाकिस्तानियों के लिए इटली ने बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ की अनाउंसमेंट की है। तकरीबन 15,000 पाकिस्तानियों को वो वीज़े इशू करेगा, ये आपने सुना होगा। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा? अगर आप इटली का वीज़ा लेना चाहते हैं तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। ऐसे नहीं है कि पाकिस्तानियों के लिए इटली ने बहुत ज़्यादा वीज़ों का ऐलान किया है तो आप फ़ौरन से जाके अपनी फ़ाइल जमा करवा दें और एम्बेसी में जाकर उसको अप्लाई कर दें। ऐसे आपको वीज़ा नहीं मिलता। उनकी जो डिमांड्स हैं, शराइत हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको पूरी करना पड़ती हैं। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है इटली के वीज़ा के लिए वो है एम्प्लॉयर। आपके पास कोई बंदा होना चाहिए जो कि वहाँ पे आपको काम ऑफ़र करे, यानी कि जॉब ऑफ़र करे। अगर आपके पास ऐसा बंदा नहीं है तो आप जितना मर्ज़ी चाहे अप्लाई कर लें, जहाँ मर्ज़ी अपनी फ़ाइल जमा करवा लें, आपका वीज़ा नहीं लगने वाला। आम तौर पे इस खबर से कि इटली ने पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा वर्क वीज़ों का ऐलान किया है, इस खबर से लोग ये तासर फैलाते हैं कि जैसे इटली जो है वो पाकिस्तानियों को फ्री वीज़े बांट रहा है, जिसका दिल चाहे वो जाके इटली की एम्बेसी से वीज़ा ले आए। ऐसी बात नहीं है। इटली ने जो है वो कोटा सिस्टम अनाउंस किया है। जैसे कि हर मुल्क का ये सिस्टम होता है कि वो डिफरेंट कंट्रीज़ से बंदों को अपने मुल्क में बुलाता है ताकि उनकी जो वर्क फोर्स है वो पूरी हो सके, उनकी इकॉनमी जो है उसको सपोर्ट मिल सके। इसी तरह पाकिस्तानियों के लिए भी एक कोटा मुख्तस होता है कि इतने बंदे जो हैं वो पाकिस्तान से काम करने के लिए इटली में आ सकते हैं। ये एक फ़िक्स कोटा होता है। जैसे बांग्लादेश से इतने बंदे आ सकते हैं, इंडिया से इतने आ सकते हैं, चाइना से इतने आ सकते हैं। ये हर मुल्क का एक फ़िक्स कोटा होता है कि फ़लाने मुल्क से इतनी तादाद में बंदे सिर्फ आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। इस खबर का असल में ये मतलब है। ऐसी बात नहीं है कि इटली की जो एम्बेसी है वो आपसे इतने लाख रुपए लेती है और आपको हाथ में वीज़ा दे देती है। ऐसी बात कतई नहीं है। वीज़ा हासिल करने के लिए जो ख़ासकर वर्क वीज़ा होता है उसके लिए आपको एम्प्लॉयर की ज़रूरत है, कंपनी की ज़रूरत है, फ़र्म की वहाँ पे ज़रूरत है। कोई ऐसा बंदा आपने वहाँ पे तलाश करना है जो कि वहाँ पे आपको जॉब ऑफ़र कर सके या काम दे सके। तो उसकी बेस पे फिर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं। अब इटली का वर्क वीज़ा लेने का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपने वहाँ पे एम्प्लॉयर ढूंढना है। एम्प्लॉयर जो है वो आप 3 तरीक़ों से ढूंढ सकते हैं। पहले नंबर पे आता है जी, अगर आपका वहाँ पे कोई दोस्त, रिश्तेदार या कोई जानने वाला वहाँ पे काम करता है, वहाँ का टैक्स पेयर्ड है या वहाँ पे उसकी कोई कंपनी है, फ़र्म है, तो वो आपको वहाँ पे बुला सकता है। अपनी फ़र्म में, अपने बिज़नेस में, अपने काम में वो आपको शामिल कर सकता है, वो जॉब दे सकता है। तो उसकी बेस पे फिर आप इटली का वर्क वीज़ा एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में कुछ ऐसी एजेंसीज़ हैं, कंसल्टेंट्स हैं जिनके इटली में डायरेक्ट लिंक्स होते हैं, राब्ते होते हैं। तो अगर आप उनके थ्रू वीज़ा अप्लाई करते हैं, फ़ाइल प्रोसेसिंग करवाते हैं, तो वो आपके लिए एम्प्लॉयर ढूंढ देते हैं, यानी कि वहाँ पे इटली में काम पहले से ढूंढ देते हैं, जॉब ढूंढ देते हैं। तो उसके ज़रिए फिर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, अपना केस जो है वो एम्बेसी में फ़ाइल कर सकते हैं। अब अगर आप इन कंसल्टेंट्स या एजेंसीज़ के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इनको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देने, एक माकूल सी रकम आप इनको अदा कर सकते हैं। और आम तौर पे ये काम डन बेसिस पे होता है कि आपका वीज़ा जब लग जाता है, आप वहाँ पे पहुँच के काम करने लग जाते हैं इटली में, तो फिर ही आपने इनको बकिया रकम अदा करनी होती है। अब इस मामले में आपने बहुत ही तहकीक से काम करना है, क्योंकि पाकिस्तान की ये वाली जो वीज़ा वाली मार्केट है इसमें बहुत ज़्यादा धोखा फ़रेब है। अब आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि जब भी आपने किसी कंसल्टेंट से या एजेंट से वीज़ा अप्लाई कराना है तो वीज़ा अप्लाई करने की जो फ़ाइल है उसकी एक कॉपी आपने लाजमी तौर पे अपने पास रखनी है। उससे आपको ये पता चलेगा कि इसने जो आपकी फ़ाइल आगे भेजी है उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए हैं, और साथ ही आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि इसने आपके लिए एम्प्लॉयर का बंदोबस्त किया है या नहीं। अगर तो वो वैसे ही आपकी फ़ाइल भेज देता है तो आपका वीज़ा डेफिनेटली रिजेक्ट होगा और उसकी जो फ़ीस है वो पक्की है, क्योंकि ये लोग बाद में आपको कहते हैं जी हमने तो वीज़ा अप्लाई कर दिया है, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे किए हैं, इसमें हमारा क्या कसूर। हालांकि कसूर इनका ही होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से पूरे करके नहीं लगाएंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट ही होगा। इसलिए आपने फ़ाइल की एक कॉपी अपने पास लाजमी तौर पे रखनी है। अब यहाँ पे ज़्यादातर एजेंट्स इसी चक्कर में आपको घुमाते रहते हैं जी, कनाडा का वीज़ा नहीं लगा आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर लें, अमेरिका का नहीं लगा आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई कर लें।
ये ऐसे ही आपको घुमाते रहते हैं, इससे आपका टाइम और पैसा सारा बर्बाद होता रहता है, क्योंकि ये एक दफ़ा फ्रॉड नहीं करते, बल्कि जब भी ये किसी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करने लगते हैं तो उसमें से इनको जो फ़ीस है अपनी वो मिल जाती है। अब तीसरे नंबर पे जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ वो बहुत ही अथेंटिक और महफूज है। इसमें आपके किसी तरह के पैसे नहीं लगेंगे और ना ही आपके साथ किसी तरह का धोखा फ्रेब होने का चांस है। इसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब आपने आना है जी गूगल पे। गूगल पे आके आपने लिखना है जॉब रैपिडो इटालिया। अब आपके सामने ये लिंक आएगा जी, इसको आपने कंफर्म कर लेना है। ये इटली की वेबसाइट है, इसको आपने ऐसे ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आप इसको बंद कर दें। आपके सामने ये काफ़ी सारी जो हैं वो जॉब्स आ जाएंगी। अब आपने यहाँ पे सर्च करना है अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब को। फील्ड से रिलेटेड जॉब जो है वो आप मिसाल के तौर पे मैकेनिकल इंजीनियर हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या कोई टेक्नीशियन है, कोई वर्कर की जॉब आपने लेनी है, किसी भी तरह की यहाँ पे हो सकती है। और यहाँ पे इटालिया ही रहने देना है और यहाँ पे आप इसको ये इस बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये पूरा जो पेज है वो जर्मन या इटालियन लैंग्वेज में है, इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप एक एक्सटेंशन लगा लें ये ट्रांसलेटर की, तो ये पूरा पेज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंग्लिश में। अब मिसाल के तौर पे जी यहाँ पे हम कोई भी जॉब देख लेते हैं, ये जी इसको हम सर्च करते हैं। जैसे ही ये आपके सामने ओपन होगी, थोड़ी देर लगेगी, ये आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसको भी आपने इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। इस पेज को भी जो सी भी विंडो आपके सामने आएगी उसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। अब यहाँ भी ये आप कंपनी देख सकते हैं, ये इटली की कंपनी है और ये पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब कार टेक्नीशियन की ऑफ़र कर रही है। इसकी जो सारी डिटेल है वो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इस रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतरते हैं और आपको इस जॉब का एक्सपीरियंस है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ऑटोमोटिव टेक्नीशियन की जॉब है ये, ऑटोमोटिव मैकेनिक्स, और इसमें आपने हाई वोल्टेज टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विद फोकस ऑन मोटर व्हीकल्स, ये सारी जो रिक्वायरमेंट है टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, यानी कि ये आपका एम्प्लॉयर है, इससे आपने अब आपने रब्ता करना है। तो रब्ता करने का तरीका बहुत आसान है, यानी कि अप्लाई करने का तरीका बहुत आसान है। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं कि आपने एक अच्छी सी CV बनानी है और CV जो है वो आपने बनानी है इटालियन स्टाइल में। हर मुल्क का अपना एक स्टाइल होता है, उसी स्टाइल में आपने CV बनानी है। तो इटालियन जो स्टाइल है वो आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं किस तरह का होता है। और CV बनाने के बाद आपने यहाँ पे इनको मेल करनी है, ये देखें जी। उसके बाद आप इस तरह जब आपने अप्लाई करना है तो सिर्फ 1, 2, 5, 10 कंपनियों में अप्लाई नहीं करना, आपने कम से कम 100 कंपनी का टारगेट रखना है। 100 कंपनियों में फर्मों में आपने अप्लाई करना है। 100 में अप्लाई करेंगे तो फिर आपको कोई 10 या 15 कंपनियों की तरफ से रिप्लाई आएगा। ऐसे नहीं है कि आप 5, 10, 15, 20 में अप्लाई करके तो बैठ जाएं और वेट करते रहें, बल्कि आपने अप्लाई करते रहना है। किसी न किसी एम्प्लॉयर की तरफ से, कंपनी की तरफ से आपको रिप्लाई आ जाएगा। इसी वेबसाइट से ही आपको हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉयर मिल जाएंगे, कंपनियां मिल जाएंगी। आपको किसी और जगह तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ही मैंने यहाँ पे फील्ड सेलेक्ट की है मैकेनिकल इंजीनियर, और उसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स आ चुकी हैं। तो यहाँ पे इसको आप आगे आगे करके चेक करते जाएं, जो भी आपको अच्छी लगे या जिस रिक्वायरमेंट पे आप पूरा उतरते हैं तो वहाँ पे आप लाजमी तौर पे अप्लाई करें। अब इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपको किसी एम्प्लॉयर की तरफ से, कंपनी की तरफ से रिप्लाई आ जाता है और वो आपसे पैसे डिमांड करते हैं, कहते हैं जी हमें इतने यूरो इटली में भेजें तो फिर हम आपको वर्क परमिट इशू कर देंगे, वीज़ा आपका इशू हो जाएगा, तो आपने उनको हरगिज़ 1 रुपया भी नहीं भेजना। क्योंकि जो अच्छी कंपनी होती हैं, जो अथेंटिक कंपनियां या अथेंटिक एम्प्लॉयर जो होते हैं, वो आपसे किसी भी तरह की पेमेंट की डिमांड नहीं करते। तो अगर कोई बंदा इस तरह करता है तो वो पक्का फ्रॉडिया है। दोस्तों अगर आपको कहीं से भी समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।